कितने सारे मिलिटेंट्स के साथ या टेररिस्ट के साथ आपकी बातें हो चुकी है ओवर द इयर्स? यू मस्ट हैव मेट easily more than 100. more than that. More than 100. उन सारों में कॉमन चीज क्या होती है साइकोलॉजिकली? ब्रेन वॉश्ड होता है। ब्रेन, करेक्ट। बिल्कुल। उसके अलावा आपने ईविल के बारे में क्या जानना है? क्योंकि शायद वो टेररिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो ईविल नहीं है। देखो ऐसा है, वो इंसान नहीं रहता। एवरीवन इज बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग जी, लेकिन इट इज द आइडियोलॉजी विच एक्चुअली मेक्स यू अ डीमन। demon. कंस demon बना because he held a particular ideology. जी, रावण डेमन बना इतना बड़ा ज्ञानी था, डीमन बना बिकॉज ऑफ इट। इसी तरह बहुत सारे आप आईसिस के आपने वीडियोस देखे होंगे, किस तरह से 60 लोगों को गला काटा जाता है। आपने अभी हमास का वो अटैक देखा, इजराइल में देखा, किस तरह से छोटे बच्चे को तवे में जला दिया। यही आइडियोलॉजी थी। बम ब्लास्ट, the kind of attack this city saw in Mumbai, I think it was something like what Hamas did in Israel. Mumbai attack was terrible. I had seen it on the when it happened. So yeah, this is what when Kassab was interviewed, you listen to that interview, उसको क्या क्या बताया जाता था इंडिया के बारे में, इसके बारे में, भारत के बारे में इतना कुछ नेगेटिविटी बताई जो एक्चुअली फैक्ट नहीं होता है। तो आप इस ब्रेन वॉशिंग से इंसान को आप बहुत जानवर जैसा बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, तो यू नीड टू एंगेज विद हिम। और बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी होते हैं, लेकिन देयर आर मेनी हु आर वेरी डिफिकल्ट। ताकि लोग एसपी वैद सर को ज्यादा जाने, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। एक बार आप अपना हाथ दिखा सकते हैं कैमरे के सामने और समझाइए कि इस हाथ के पीछे स्टोरी क्या है? ये हाथ पूरा कट गया था, ये एक अटैक हुआ था, ये हाथ पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। कई बार मैं जब सलूट करता हूं तो ये उंगली सीधी नहीं हो सकती, ये जो उंगली है ये 2 पिन पर खड़ी है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट प्लास्टिक सर्जन ने किया है। तो ये मैं डीआईजी बारामूला था, बारामूला कुपवाड़ा रेंज एक बॉर्डर एरिया है कश्मीर का। ये 23 मार्च 1999 की बात है। तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ आईजी कश्मीर। आईजी कश्मीर का मेरे पास चार्ज था। तो मैं 4-5 दिन के लिए श्रीनगर हेडक्वार्टर, कश्मीर वैली का जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है आईजी कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तो मैं उसका चार्ज मेरे पास था। तो आई वाज आस्क्ड टू स्टेशन इन श्रीनगर। तो मैं 4-5 दिन के लिए वहां आया था। दिन भर एंटी टेरर ऑपरेशन करते रहे। शाम का वक्त आया तो मुझे मैसेज आया कि आपको वापस बारामूला, कल हाफ द कैबिनेट इज कमिंग देयर, सो सोपोर में, तो आप वहां आइए। तो मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है, मैं रेंज डीआईजी हूँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों हैं, तो दे कैन हैंडल इट। बट आई वाज टोल्ड कि नहीं, आप भी वहां जाइएगा। तो मैं ऑपरेटर को बुला के बोला कि आप गाड़ियां तैयार करिए, मुझे वापस बारामूला जाना है। तो ऑपरेटर ने सोचा कि डीआईजी साहब वापस जाएंगे, वहां खाना नहीं होगा। वो खाना मुझे बहुत महंगा पड़ा। उसने वायरलेस, उन दिनों हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, 99 की बात कर रहा हूँ, दीज मोबाइल्स वर नॉट देयर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम होता था वायरलेस सेट्स। तो वायरलेस सेट पे उसने बोल दिया कि खाना तैयार रखिए, डीआईजी साहब आएंगे। That was intercepted by terrorists. The two groups, one from Krangshivan in Sopor and one from somewhere near down the hill Tangmar के, उन दोनों ग्रुप्स ने प्लान किया कि ये आ रहा है, इसको आज अटैक करेंगे। तो उन्होंने एक पुतखा गांव है which is 1 kilometer short of Sopur crossing, बारामूला को जाते हुए जो हाईवे है, नेशनल हाईवे श्रीनगर टू बारामूला, तो उधर उन्होंने पूरा गांव खाली कराया।
दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें थी उसके ऊपर यूएमजी, यूनिवर्सल मशीन गन्स फिट की। और जब हमारा मोटरकेड आया उस पर सैकड़ों गोलियां चलाई। फ्रंट एस्कॉर्ट जेएनके पुलिस का था, उस पर गोलियां आई, वो निकल गया। उसके बाद मेरी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी, और थैंक्स गॉड के बुलेट प्रूफ थी। अगर उस पर कोई हंड्रेड्स ऑफ बुलेट्स आई और अगर वो बुलेट प्रूफ नहीं होती तो बढ़ता बन गया था। तो उसमें से लेकिन और वो एक गोली जो है वो फ्रंट जो बुलेट प्रूफ ग्लास था उसको पियर्स कर गया, बिकॉज बुलेट प्रूफिंग इज अगेंस्ट AK-47, नॉट अगेंस्ट यूनिवर्सल मशीन गन। कि उसका पावर ज्यादा होता है, वो रिपीट फायर होता है बार बार एक ही जगह पे। एक ही जगह, तो वो तोड़ देगा। तो उससे गोली निकली और ड्राइवर को उसका लेफ्ट शोल्डर से क्रॉस कर दी। दूसरी गोली जो है वो साइड से निकली विंडो से, विंडो में वहां लोहा पतला होता है, वो मेरा हाथ पूरा काट गई। इतनी देर में टेररिस्ट ने, वो कोई 18 टेररिस्ट थे, 17-18 टेररिस्ट, उसमें से एक टेररिस्ट आया, ही वांटेड टू टेक मी होस्टेज। तो मेरी गाड़ी फॉर्चुनेटली लॉक था दरवाजा, वो दरवाजा खोलने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि मुझे किडनैप करे। दैट वाज हिज इंटेंशन, बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। बट इतनी देर में मेरी गाड़ी खींच गई। मैंने अपने ड्राइवर को जो इंजर्ड था उसको हमने पीठ पे कहा, हाथ मार के, कि गाड़ी निकालो, क्योंकि आई न्यू अगर आप उस सिचुएशन से निकलोगे नहीं तो यू विल बी किल्ड। तो इतनी देर में उन्होंने पीछे से ग्रेनेड मारा, एक स्प्लिंटर जो है वो मेरे उस लेफ्ट विंडो से निकल के मेरे स्कल में घुस गया। आई वॉज लकी कि ब्रेन को डैमेज नहीं किया, उसने स्कल में जाके एम्बेड हो गया, बट ब्लीडिंग होने लगी इतनी, और हाथ कट गया, इधर ग्रेनेड लग गया, स्प्लिंटर। बट एक उस वक्त मुझे एक तो पहली थॉट भगवान की तरफ गई और दूसरी थॉट फैमिली की तरफ, एंड देन थर्ड थॉट केम, जो हमने सीखा था ट्रेनिंग में, कि एम्बुश जो ऐसा होता है उसका बेस्ट वे टू is to escape from the ambush because you don't know where your enemy is. तो मैंने ड्राइवर और उसको कहा कि गाड़ी निकालो, तो उसने जब मैंने बोला हिम्मत की, इंजर्ड कंडीशन में वो गियर लगा, गाड़ी खींच गई, बिकॉज बुलेट प्रूफ गाड़ी भारी होती है। हल्की सी बारिश हो रही थी, अंधेरा था, रात का वक्त था, बट आई टुक ओवर वायरलेस सेट फ्रॉम दैट ऑपरेटर एंड कॉल्ड बारामूला दैट आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर रेडी रखिए, और डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एसएचओ को बोलिए वहां डॉक्टर सर्जन होना चाहिए। वहां से अभी भी 10 किलोमीटर था वो, तो माई वरी वाज ब्लीडिंग से डेथ हो जाएगी। बट व्हेन आई रीच्ड देयर, तो फॉर्चुनेटली ब्लड वाज देयर, ऑपरेशन वाज ओवर, देयर वाज नो एनेस्थीसिया अवेलेबल, लोकल एनेस्थीसिया, जिस तरह से बोरी को सीते हैं ऐसे सी दिया उस। इतनी देर में GOC, the army GOC came. He said, we can't shift you because the doctors are saying we can't operate your head here, Baramulla. So you have to be shifted to Srinagar. पर रात को ROP लगानी पड़ेगी क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। तो रात को आर्मी की ROP लगा के मुझे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल, 92 बेस हॉस्पिटल में रात को ऑपरेट किया, एंड ये स्प्लिंटर निकाला आर्मी बेस हॉस्पिटल में। दूसरे दिन, एक मिनट थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। लेट्स रिवाइंड टू जस्ट बिफोर द एम्बुश। जब एम्बुश की पहली गोली चली, आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अटैक होगा, बट आई वॉज टेकन अबैक। जब पहली गोली चली तो आवाज आई, क्योंकि अंदर तो गोली आई नहीं, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में। मैंने ड्राइवर और ऑपरेटर को बोला ये क्या है? बोला सर हम पर हमला हो गया। And that is the moment I got extra alert, and I उस तरफ रात का कोई 8:30 का टाइम होगा, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम, रात का वक्त था। 23 मार्च 99 की बात है, और हल्की सी बारिश हो रही थी, तो अंधेरा था, तो पता नहीं लग रहा था कहाँ से गोली आ रही है और कौन मार रहा है, बिकॉज वो दोनों तरफ छुपे हुए थे। तो
that is initial reaction. So by the time, and all this happens so fast, you know, it's a fraction of seconds में ये हो रहा है. So this is how the attack started. And मेरा जो रेयर एस्कार्ड था उसमें सीआरपी थी. सीआरपी का हेड कांस्टेबल जो है वो नॉन बीपी जिप्सी थी. उसको हेड कांस्टेबल को यहाँ गोलियां पेट में ब्रस्ट आया, and he in fact उसके आंतड़ियां बाहर आ गई, and he died before we could even rescue him. So देन ये सारा हुआ. इतनी देर में मेरी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आ गया, एसपी आ गया, एंड देन द ऑपरेशन वाज लॉन्च टू गेट दिस टेररिस्ट. लेकिन when I asked, when I again came back after 2 months surgery के बाद, I asked CRP boys, you had LMG, why did you not fire back? So that was a learning experience. They said, sir, हमारे पास हमने जो मैगजीन था वो चलाया, लेकिन वो उन दिनों सीआरपी यूज्ड टू कैरी इन बॉक्सेस एमुनिशन, एक्स्ट्रा एमुनिशन. तो वो जो इनिशियल फायर कर दिया, एक मैगजीन खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने जंप कर दिया और एमुनिशन जिप्सी में रह गया. सो दे कुड नॉट टेक ऑन दिस टेररिस्ट. जब हाथ पे गोली लगी थी, यू रियलाइज्ड यू वर इंजर्ड? I realized because blood ही blood हो गया, but spur of the moment में गरम, उस वक्त तकलीफ नहीं होती, तकलीफ बाद में होती है. उस वक्त तो गरम इंजरी थी, तो पेन तो शुरू में हुई, बट बाद में then you feel the pain. And exactly क्या हुआ था? ये पूरा हाथ कट गया. It is reconstructed. कहाँ? रिस्ट से? यहाँ से ये उड़ गया ना. ये ब्लड, ये जो मांस है, ये फिर जब मेरी दिल्ली में सर्जरी हुई, वो उसको इधर चेस्ट में लगाया, और यहां से 2-3 महीने रहा ये हाथ, और इधर चेस्ट से जो फ्लैश है वो इसमें आया, और फिर इसको काट के इसमें फ्लैश लाया और इसको पिन पे होल्ड किया. आपका ट्रांसप्लांट हुआ है बेसिकली? हाँ, फिंगर्स का. फिंगर्स. तो दिस इज हाउ. एक डॉक्टर सुरेश गुप्ता होते थे, most famous plastic surgeon of Delhi, but I don't think he would be alive now. उन्होंने ये मेरा ट्रीटमेंट किया. अभी प्रॉब्लम होता है आपको? नहीं, मैंने पूछा था आप सीधा क्यों नहीं रखा उंगली, तो उसने कहा कि जब आप मुट्ठी बंद करोगे तो ये उंगली ऐसे रहेगी, इसलिए उन्होंने ऐसे बनाई है इस तरह से. So that is why I think he was very professional. So this is a wonderful job he's done. So I am able to do my job. And you've inspired a generation. Oh yes. But I also definitely थोड़ा और जानना चाहूंगा सर इसके बाद, if you don't mind. Yes. I know it's not a very comfortable topic, but मैं जिस पर्सपेक्टिव जानने के लिए ये सब पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे फौजियों से बात करी है शो पर. उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग कॉम्बैट आपको पता नहीं चलता कि गोली लगी है, क्योंकि एड्रेनलिन इतने रश पे होता है कि आप पूरे एक्शन मोड में चले जाते हो. बट दर्द फील हुआ? दर्द बाद में फील, उसको पता भी नहीं चला. एज वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में एज यू वर ड्राइविंग तब पता चला? तब पता चला. तो उस मोड में सिर्फ गर्मी? हाँ, उस मोड में गर्मी होती है. उस वक्त सर्वाइवल मोड पे होता ना आदमी, I have to get out and I have to fight back. वो जो एड्रेनलिन स्क्रीन होती है, तो उस वक्त तो ध्यान, जैसे मैंने कहा, मेरी थॉट्स 3 जगह गई. तो टू माय फैमिली, टू लॉर्ड कृष्णा, एंड द टीचिंग आई हैड, लर्निंग आई हैड इन नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद. वो स्प्लिंटर के बारे में बात करना चाहूँ. Were you aware कि वहां भी कुछ हुआ? Yes, I was taken to 92 base hospital. I was aware. In fact, lot of bleeding happened. तो बाद में एक सीनियर अफसर ने कार को एग्जामिन किया. उन्होंने कहा hundreds of गोलियां लगी थी, क्योंकि मैं तो इंजर्ड था हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि बहुत सारा ब्लड था गाड़ी में, ऐसे लगता था जैसे बकरा काटा हुआ, तो इतना ब्लड था. तो नेचुरली lot of bleeding happened from here, ड्राइवर का भी. तो vehicle was fully soaked in blood.